भाई लोग कैसे हैं। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज से हम लोग हिस्ट्री का हैंड रिटन क्लास नोट्स से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। पाषाण काल। इतिहास अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। इतिहास 3 पार्ट में विभाजित है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं एवं पाषाण काल का पत्थर का प्रयोग होने के कारण प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर का प्रयोग होता था। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, इसे पढ़ा नहीं गया। पुरातात्विक स्रोत मिला है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें कांसे के प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसे। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिले, इसे पढ़ा भी गया और पुरातात्विक स्रोत भी मिले और वैदिक काल और उनके बाद होने वाले। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। इसके जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। पुरातात्विक विभाग 1904 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयास में। अब आते हैं पाषाण काल पर। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग होता था तथा मानव खानाबदोश थे, आदि मानव थे। आग की खोज हुई एवं इसे माइक्रोलिथी भी कहते हैं। मध्य पाषाण को मेसोलिथिक कहा जाता है। इसमें छोटे पत्थर का आविष्कार हुआ। आग का उपयोग करना सीखा। इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। नव पाषाण काल, इसे नियोलिथिक कहते हैं। नव पाषाण काल, इसे नियोलिथिक कहते हैं। इसमें छोटे पत्थर, चमकदार पत्थर एवं नुकीले पत्थर का आविष्कार हुआ। यह नया खोज हुआ। इसमें पहला पशु पाला गया, कुत्ता को। खेती करना प्रारंभ किए। अस्थायी जीवन रहना प्रारंभ हुआ। समाज का निर्माण हुआ। पहिए की खोज हुई। ताम्र पाषाण काल, इसे चारकोलिथिक कहते हैं। इसमें तांबा प्लस पत्थर का उपयोग होने लगा। इसे चिल्कोलिथिक भी कहा जाता है। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा है। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। पहला फसल जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम 4.4 मिलियन BC अफ्रीका में हुई। ज्ञानी मानव को होमो सैपियन कहता है। यह 25,000 BC में खोजे गए। सजीव जीवाश्म वस्तु की
आयु जांच करने में कार्बन-14 का प्रयोग किया जाता है एवं निर्जीव चट्टान पृथ्वी वस्तु की आयु का पता लगाने में यूरेनियम-235 का प्रयोग किया जाता है। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। यह पल्लवम तमिलनाडु में स्थित है। पूरा पाषाण काल प्रमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। इसका खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकेटर द्वारा की गई। भीमबेटका गुफा यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया। पूरा पाषाण काल स्थल से सोहन नदी घाटी की प्राप्ति हुई। बेलन नदी घाटी कश्मीर अतिरमपक्कम तमिलनाडु में एवं थार की प्राप्ति हुई। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, मुंगेर बिहार, तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी एवं सोन नदी घाटी। नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से चावल का प्राचीन साक्ष्य मिला एवं नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लुहरा देव यूपी से प्राप्त हुआ। चचेरा वैशाली बुरजहोम कश्मीर सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ताम्र पाषाण काल प्रमुख स्थल इसका सबसे बड़ा बस्ती इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। धन्यवाद। कल सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे।